फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 8 द सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक अमीबा को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया होगा। तो वी फाइंड आउट द सिंगल सेल इज़ कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट एंड इट आल्सो परफॉर्म द essential function of the life. तो this is however called about the cell. तो यूनिसेलुलर जो है उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ एंड एनीथिंग एल्स दैट इज़ कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो उसको हम बोलते हैं सेल। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो उसमें जो है एंटन वॉन ल्यूहोक फर्स्ट साथ एंड डिस्क्राइब दिस लिविंग सेल, और रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में इसको डिस्कवर किया था और उसने ये बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री ऑफ द सेल। If you go back to the scientific discovery, the study of the cell has continued for the last more than 3.5 century. तो इसकी स्टडी के लिए जो है माइक्रोस्कोप यूज़ था और वो बहुत एक रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उससे जो है कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फिर उस कोई जैसे हमारे यहाँ कोई भी ऑपरेटर्स अगर डिस्कवर्ड होता है तो उसकी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होती है। तो उससे अच्छे टूल्स, उससे अच्छी टेक्निक्स जो है वो तो कुछ टाइम इंटरवल्स में हमें मिल जाती है। तो ये जो है द टर्म सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ए इंग्लिश साइंटिस्ट दैट इज़ रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जो है अपनी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, उसमें पब्लिश किया था 1665 में लंदन के अंदर कि एक सेल है जो बॉडी के अंदर होती है। एंड ही ऑल्सो लॉन्च द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी। ही एक्सप्लेन हिज स्लाइस ऑफ द कोर अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और उसने बोला कि एक सेल है, एक टीनी पार्टिकल है, उसमें कंपार्टमेंट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल। तो इन 1838 द मैथियस साइंटिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट था। ही एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट द सारे जो प्लांट्स हैं उसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट है, और वो जो टिश्यू है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। एट द अबाउट द सेम टाइम थियोडोर इज़ ए नेम ऑफ ए साइंटिस्ट सैचवन 1839 के अंदर एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था जिसने ये स्टडी किया था। एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, उसने स्टडी किया गया कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के जो हैं वो सेल्स होती हैं, और उसके अंदर जो लेयर होती है वो एक उसने उसको बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ही आल्सो कंडक्टेड द बेस्ड ऑन ही स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज़ अ यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। कि प्लांट सेल के अंदर एनिमल से एक अलग करेक्टर होता है जिसको उन्होंने बोला कि इसको हम बोलते हैं डिफरेंट सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस एनिमल और प्लांट सेल को अलग अलग जो है सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो उसने बोला कि एनिमल्स एंड प्लांट आर कम्पोज्ड ऑफ ए सेल एंड दे प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो सैचवन ने सेल थ्योरी को बनाया था, और इस थ्योरीज के अंदर उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल कहाँ से आई है। तो बाद में जो है वो रॉडॉल्फ विचार्ड ने 1805 में एक्सप्लेन किया कि जो सेल है दैट इज़ 1885 में एक्सप्लेन किया था कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। और ही मॉडिफाइड दैट द हाइपोथेसिस ऑफ जो सेल थ्योरी पहले दी गई थी सैचवन ने, उसको भी उसने मॉडिफाई किया। तो अब इस सेल थ्योरी से क्या हमें पता चला कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल एंड दे हैव ए प्रोडक्ट ऑफ ए सेल। और जो भी पुरानी सेल्स होती हैं वो जो नई सेल्स हैं उनसे मिलके बनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी वी हैव लर्न टुडे कि द ओल्डर वन सेल इज फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल, यानी कि जो नई सेल सिंथेसाइज होगी वो पेरेंट सेल से सिंथेसाइज होगी, और सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल होगी और प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स होंगे। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप जो टूल्स हैं
उसकी हेल्प से हमने स्टडी किया कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है प्रेजेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल थ्योरी।